रिकॉर्डिंग शुरू हुआ? यस सर, हो गया। अरे रिकॉर्डिंग ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। अभी कौन कौन आया? पीयूष, आनंद, चंद्रहास और इंदर। अरे खुशी कहाँ चली गई? और वो प्रांजल। अरे यार, एक बच्चे आते हैं, एक गायब हो जाते हैं, समझ नहीं, और फिर दोबारा दोबारा समझ नहीं आएगा बार बार, क्योंकि एक पढ़ाने पर तो समझ नहीं आता है, कैसे आएगा? और सबसे ज्यादा इस बारी चक्कर जो है क्रॉस उसी में है। ठीक है, चलो। सर प्रांजल ने तो मैसेज किया था, वो बोल रही थी कि सर उसका तबीयत खराब है। अच्छा, तबीयत खराब है उसका, ठीक है। चलो आगे करते हैं बच्चों। एक बारी मैं फिर से समझाता हूं। मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस कितने तरह से हो सकता है? या तो कैटायन कहीं से बाहर से आ जाए, कैटायन कम्स, कैटायन क्या होता है? मेटल होता है, मेटल कम्स आउटसाइड, या एनायन मिसिंग हो जाए। क्या हो सकता है? मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? क्योंकि प्लस माइनस मेटल, जैसे हमने लिया मेटल प्लस और अनायन माइनस, यदि ये अरेंजमेंट है तो मेटल एक्सेस ये ज्यादा कैसे हो सकता है? ये है नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, जब या तो मेटल बाहर से आ जाए या आयनाइन बाहर चला जाए। तो कैटायन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से आएगा तो क्या होगा? जैसे हमने लिया Na प्लस Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस और फिर Na प्लस। ये है आइडियल सिचुएशन। ये क्या है? ये है हमारा आइडियल सिचुएशन। अब ये आइडियल सिचुएशन है यदि बाहर से यहां पर एक Na प्लस आ गया इंटरस्टिशियल पॉइंट्स पे, क्या हुआ? ये बाहर से आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा। क्या समझे? यस सर। क्योंकि चार्ज तो न्यूट्रलाइज होना है, चार्ज न्यूट्रलाइज होना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ मेटल की अमाउंट तो बढ़ गई। नॉन एनाइन कितने थे? 1 2 3, इसी तरह एनाइन जितने थे कैटायन भी उतने ही थे। अब यहाँ एक कैटायन बढ़ गया, तो ये क्या है? ये है मेटल एक्सेस। इसके कारण भी कलर होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण भी कलर होगा। अब दूसरा सिचुएशन है कि यहां से अनाइन मिसिंग हो जाए, अनाइन मिसिंग हो जाए तो क्या होगा? देखो इसी में बनाते हैं फिर दूसरा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है? तो अब क्या हो सकता है इसमें? ये अनायन मिसिंग हो जाए, अनायन निकल गया और इसके जगह पर इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या देखा? एनाइन मिसिंग हो गया, Cl माइनस रिमूव्ड हो गया, Cl डॉट रिमूव किया, Cl डॉट रिमूव कर दिया। अब क्या है? चार्ज तो फिर भी बराबर ही है, चार्ज में कुछ फर्क होगा? जितने प्लस उतने ही माइनस है, और यहां से माइनस हटा दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यही है एफ सेंटर, इसके कारण भी कलर होगा। देखो कलर की बात करेंगे, कलर इसमें भी हो रहा है,
और कलर इसमें भी हो रहा है, दोनों में कलर हो रहा है। समझ आया? इसमें भी कलर हो रहा है। यस सर। सर इसकी और डेंसिटी तो इसमें भी सेम कलर। रहेगी ना, डेंसिटी चेंज नहीं होती ना? अरे भाई डेंसिटी दोनों में चेंज हुई इस वाले की सर कहाँ यार? एनायन। क्या बात करता है? डेंसिटी का क्या मतलब है? उसमें कम ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ है? कम ज्यादा सर में हुआ एनायन है में या सर नहीं? कहाँ हुआ, एनायन में? अरे बुद्धू, पूरा होल सिस्टम की बात होती है। इस अच्छा हाँ, सिस्टम में हुआ है कंपेयर। बाहर से कुछ आया है यस सर। और इस सिस्टम में कुछ आया है बाहर सर। गया है, तो डेंसिटी का क्या होगा? यस सर। चेंज तो होगा ही सर। डेंसिटी। घड़े बटेगा और घड़ेगा। हेलो, कितनी बार तू जोड़ता है? परमिशन तो दे दिया 2 बार 3 बार। छोड़ दे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तू इसको अभी छोड़ दे, अगली बार से करना। अभी उसको अमन को कहां गया? अरे भाई बात करा, तुमको इसको कुछ पूछना होगा तो पूछेगा ना, चुपचाप मूर्ति नहीं बना रहेगा। इसके बाद भी एक क्लास होगी हमारी 11th, ये तो 12th वाली ऐसे क्लास है, चलो अभी देख लो 11th में भी है, लेकिन इसके बाद भी एक क्लास होगा, उसको भी करना है और उसको देखना है। अमन से बात करा। चले आगे करें। तो सर। इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और इसकी डेंसिटी घट बढ़ जाएगी। जाएगी। ठीक है। इसे बोलते हैं यस। हम, क्या बोलते हैं? एफ सेंटर्स। एब्सेंट। किसे बोलते हैं एफ सेंटर? किसे बोलते हैं? यही जो इलेक्ट्रॉन सर ट्रैप एनायन हो निकल गया, जाता। इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने को इस पोजीशन पे एफ सेंटर। ठीक है सर। कोई डाउट है किसी को? नो सर। आ गया आप? ठीक है। यस सर। अब मेटल, ये एक्सेस था, मेटल एक्सेस हो गया। चलो अब दूसरा, मेटल डिफिशियंसी। अब दूसरा क्या है? मेटल की कमी हो जाए। यहां मेटल बढ़ गया था, ठीक है। अगला है मेटल Yes, की डिफिशियंसी हो जाए। मेटल की डिफिशियंसी हो जाए। मेटल की डिफिशियंसी कितनी तरह से हो सकता है? मेटल की डिफिशियंसी कितनी तरह से हो सकती है? जब हम डोपिंग कर दें, जब हम क्या करें? डोपिंग कर दें। डोपिंग। किससे? मोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से। किससे हम डोपिंग करें? मोर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले से, मोर वैलेंसी वाले से। जैसे यदि हम NaCl को डोप करते हैं बाय SrCl2 से, क्या होगा? इसके एक मेटल का +1 है, इसका एक +2 है, ये 2 Na+ को रिमूव कर देगा, एक जगह खुद आएगा, एक बन जाएगा डेफिशिएंसी। तो मेटल कम हो जाएगा। क्या होगा? मेटल कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ये हुआ मेटल डिफिशियंसी। यस सर। समझ आया ये? कभी कभी क्या होता है? हाँ जी सर। सेम मेटल, कभी कभी क्या होता है? विदिन द मॉलिक्यूल, विदिन द मॉलिक्यूल डेफिशिएंसी हो जाती है। जैसे हमने कब कहा था? FeO, ये चेंज हो जाता है Fe 0.96 O 1.00। कल पढ़ाया था। इस केसेस में क्या हुआ? यस सर।
Fe+2 एंड Fe+3 के फॉर्म में हो गया। 3। समझ आया? यस सर। यस सर। तो कुछ एटम Yes, sir. कम हो गए, मेटल के एटम कम हो गए इस केसेस में। कम हो गया। ये वाला Yes, पार्ट sir. खत्म। अब लास्ट हमारा था इम्प्यूरिटी। लास्ट हमारा था इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी में हम क्या करते हैं, एक मेटल में दूसरा मेटल को मिक्सअप, कोई जरूरी है मेटल में हो या दूसरे भी। इम्प्यूरिटी का मतलब है डोपिंग में आएगा मोस्टली। इम्प्यूरिटी हमने ऐड किया, इम्प्यूरिटी मतलब बाहर से कुछ चीज ऐड किया। इम्प्यूरिटी का मतलब Foreign part. फॉरेन पार्टिकल्स हमने कुछ ऐड किया। इम्प्यूरिटी का मतलब है फॉरेन पार्टिकल्स। तो डोपिंग, ये एक मेन पॉइंट है। डोपिंग, डोपिंग का मतलब क्या है, कुछ चीजों बाहर से, सम फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड का मतलब डालना। अमान समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ। जो चीज नहीं समझ आया तुमको बोलना है, अब पूछना है। सम फॉरेन स्पीसीज इंट्रोड्यूस्ड। फॉरेन का मतलब बाहरी, फॉरेन का मतलब बाहरी, कुछ बाहर का चीज इंट्रोड्यूस किया। बाहरी। इससे सेमीकंडक्टर बन जाता है, इससे सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या होता है, अब जैसे देखो, हमने सेमीकंडक्टर किसका बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सिलिकॉन का हमने कॉम्बिनेशन लिया, Yes, sir. बहुत सारे सिलिकॉन का कॉम्बिनेशन लिया। ये आइडियल है। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 सर। ये इस तरह जुड़ रहा है। समझ आया? अब Yes, sir. इसके जगह पर जो हम दूसरा चीज डालेंगे तो 2 तरह का हो सकता है, जिसमें ये कम हो इलेक्ट्रॉन, 4 ना हो सकता है हम डाल दें गैलियम। Yes. गैलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 ही सर। इलेक्ट्रॉन है, तो एक खाली जगह रह गया। अब ये खाली जगह रह गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, तो यहां खाली बन गया, यहां आ गया तो यहां खाली बन गया, इस तरह बनते रहेंगे। समझे? तो इसमें इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है तो ये हो जाएगा पी टाइप। इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, पी टाइप। पी का मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन लेस। जब इलेक्ट्रॉन कम रहेगा तो पी टाइप बनेगा, और जब हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले से डोपिंग करें, ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप की ही बात हो। किताब में ये चीजें जो दिया है वो गलत हो रहा है, क्योंकि उसने कहा कि 13 वाले से 14 में करेंगे और 15 वाले से 14 में करेंगे। कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हम 13 वाले से 12 में करें तो वो एन टाइप हो जाएगा। 13 वाले से यदि 2 ग्रुप में करें तो क्या हो जाएगा, एन टाइप। और यदि 14 में करें, 15 में करें तो पी टाइप हो जाएगा। अब देखो यहां पर सिलिकॉन था, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। अब यहां सिलिकॉन को हटा के 4 सर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी से कर दिया। कितने इलेक्ट्रॉन है एंटीमनी के,
5 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं एंटीमनी के? 5। तो एक फालतू है, तो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा। और इसी के कारण तो पूछेगा करंट फ्लो, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होती है? सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होती है? दो तरह के कंडक्टर्स हैं, दो तरह के कंडक्टर्स हैं। कौन कौन से? पी टाइप और एन टाइप। यस पी सर। टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होती है? होल के कारण सर। हाँ, और एन टाइप में कैसे होती है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कारण सर। ठीक है, समझ आया? सर। ये यस सर। क्वेश्चन जरूर आना, ये क्वेश्चन जरूर आना है। कहा? सीबीएसई एज वेल एज कंपटीशन। अब देखो, क्वेश्चन बुक में कहता है 14 ग्रुप में डोपिंग करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 14 ग्रुप में कौन कौन से है? 14th ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सेमीकंडक्टर किसका बनेगा? सिर्फ इस दो का। तो यदि सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, 13 ग्रुप इस सारे की डोपिंग करेंगे तो बनेगा पी टाइप। और यदि 15, 16, 17 की डोपिंग करेंगे तो एन टाइप। समझ आया या किसी को कोई डाउट? अब देखो, कभी कभी कहता है यस कि सर। गैलियम में डोपिंग करना है। गैलियम में हमने डोपिंग कर लिया स्ट्रोंशियम की, क्या बनेगा? गैलियम में डोपिंग किया स्ट्रोंशियम की, क्या बनेगा? बताओ भाई। सर इतना देर थोड़े लगना चाहिए। गैलियम में हमने डोपिंग किया स्ट्रोंशियम की, क्या बनेगा? अरे भाई, गैलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? एन टाइप। एकदम नालायक है। जी सर। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 3। यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें स्ट्रोंशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम बने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 वाले में 2 वाले की डोपिंग करेंगे तो क्या होगा? पी टैप सर। तब तो तुमको पीरियोडिक टेबल ही नहीं पता है, इसका मतलब लगता है पता ही नहीं है कि गैलियम कहाँ है और स्ट्रोंशियम कहाँ है। गैलियम कहाँ है और स्ट्रोंशियम कहाँ है यही नहीं पता, कैसे बनेगा फिर? समझ आया? यही क्वेश्चन बार बार आता है, यस सर। यही क्वेश्चन बार 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 आता है। समझ आया? बन जाएगा? या कोई डाउट है? अब किसी को पूछो, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? नो सर, इसमें नहीं। चंद्रहास? यस सर। चलो, अब हम देखते हैं, आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में सेमीकंडक्टर करंट फ्लो करता है। सेमीकंडक्टर करंट फ्लो करता है। कंडक्शन, इसमें कंडक्शन की बात करते हैं। कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का
और इंसुलेटर का। कंडक्टर से सेमीकंडक्टर कम करंट फ्लो करता है, क्यों? और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा इसमें? कंडक्शन कंडक्टर से डिक्रीज करेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों, समझाओ। सेमीकंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और इंसुलेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ऐसा क्यों, आपको समझाना है। कौन बता सकता है? 12th पास करके कौन आया है, बताओ। कुछ नहीं पता? अरे भाई कैसे करेगा, समझ नहीं आ रहा, एक भी चीज नहीं आता। इंदर तू बता दे। देखो इसमें कंडक्शन क्यों होता है बताना, कंडक्टर में क्यों होता है कंडक्शन, और कैसे होता है बताओ। कंडक्टर में कंडक्टर के कारण थ्रू चार्ज, कंडक्शन में कैसे होता है कंडक्टर में कैसे होता है कंडक्शन? थ्रू चार्ज। सेमीकंडक्टर में थ्रू होल्स और एंड इलेक्ट्रॉन, और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में थ्रू इलेक्ट्रॉन। लिक्विड कंडक्टर में कैसे होता है? लिक्विड कंडक्टर थ्रू आयंस। लिक्विड कंडक्टर में कैसे होता है कंडक्शन? जैसे पानी में करंट कैसे फ्लो होगा? पानी के अंदर नमक डाल दें या नॉर्मल पानी, कैसे करंट फ्लो होगा? थ्रू आयंस। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ आया? तो यहाँ कंडक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? यहाँ क्यों? कार्नेल्स की वाइब्रेशन है, कार्नेल्स वाइब्रेशन। इस समय ऐसा कुछ नहीं होता है, इस तीनों में ऐसा कार्नेल्स का कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका मोशन बढ़ेगा। समझ आया? या किसी बच्चे को कोई डाउट है? यस सर। आ गया? कंडक्शन में क्या होगा? कंडक्शन का इफेक्ट पता चला? हेलो, कहिए। चलो आगे करें, इसमें कोई डाउट्स है? अब दूसरा थ्योरी है, दूसरा थ्योरी है जो हम